दबाव सा है हम लोग के ऊपर कि कुछ खास लोगों को नहीं ड्रॉ किया। इस सरकार की खासतौर से ये कोशिश है कि अगर कहीं पर कोई भी आदमी जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, जो आपके खिलाफ कुछ भी लिख रहा है, उसको भी खत्म कर देते हैं पैंडेमिक के बीच में। और आप लगातार झूठ बोल रहे हैं उस पर, और जो लोग आपसे ये बता रहे हैं कि देखिए साहब आपने इस तरह से झूठ बोला कि उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं या उनको ये कहा जा रहा है कि साहब ये सब तो एंटी नेशनल्स हैं, तो ये सरासर नादानी और बेवकूफी की बात। तो सरकारें चाहती नहीं है कि आप रैशनल, क्योंकि अगर आप रैशनल होंगे तो फिर आप रैशनल होकर एक दिन वोट भी करेंगे, तो वो उनके लिए खतरा। आपको थोड़ा सा भी आश्चर्य हुआ है जो ट्विटर की चिट्ठी आपके पास आई है, जो शायद सरकार के कहने पर ही आई है, तो क्या आपको आश्चर्य हुआ या आप इंतजार ही कर रहे थे कि एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही है? शुक्रिया निष्ठा मुझे बुलाने के लिए। और जब ये नोटिस मुझे मेरे ईमेल बॉक्स में मिला तो मुझे झटका ज़्यादा लगा, आश्चर्य से ज़्यादा। मतलब मैंने पहले कोशिश की मैं ये पता कर सकूं कि ये सच है, तो मैंने उसको 2 बार पढ़ा, उसका ईमेल एड्रेस चेक किया कि वो ईमेल एड्रेस वाकई ट्विटर का ईमेल एड्रेस है या नहीं। और ये जब मैंने पढ़ा तो मुझे वाकई बहुत झटका सा लगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में इस तरह के नोटिस वगैरह कभी आते नहीं। और अगर इस तरह का कोई भी चिट्ठी या कोई भी पत्र आता है तो वो मुझे व्यक्त करने वाला होता है, मुझे परेशान करने वाला होता है। तो मुझे जब मैंने ये पढ़ा, और क्योंकि उसका एक बैकग्राउंड भी है कि इधर काफ़ी समय से मैं और कार्टूनिस्टों से भी बात करता रहता हूँ, और हम सारे दोस्त इस बात को जानते थे कि एक दबाव सा है हम लोग के ऊपर कि कुछ खास लोगों को नहीं ड्रॉ किया। तो वो हम लोग आपस में बात करते रहते थे। उस बैकग्राउंड में इस तरह की चिट्ठियां आना, तो लगा कि मतलब अब ये जो बात है ये एक हद पार कर चुकी है कि कोई भी सरकार, मुझे जहाँ तक लगता है, वो इस बात को बहुत पसंद नहीं करती कि उसको क्रिटिसाइज किया जाए, पर उसको इस तरह खुलेआम क्रिटिसिज्म को दबाने का जो मामला है वो मैंने बहुत कम ही देखा है। ठीक है, हम लोगों ने कहानियां सुनी है इमरजेंसी वगैरह की, पर मैंने अपने करियर में इस तरह की चीजें बहुत कम देखी। तो मेरे लिए बिल्कुल ये बहुत बड़ा झटका था, आश्चर्य की बात भी थी, मुझे गुस्सा भी आया काफी। इस तरह की कोशिशें पहले भी हुई, पिछले रिजीम में भी हुई और इस रिजीम में भी हो ही रही, वो तो दिख ही रहा है। दिक्कत यह है कि हमने उसको कैसे हैंडल किया, मतलब दोनों घटनाओं में आपने पूछा अंतर क्या है, तो वो क्या है। पिछली बार उसको लेकर के जबरदस्त गुस्सा था, लोग बाकायदा विरोध कर रहे थे, हर फोरम से विरोध हो रहा था, मीडिया उन खबरों को प्रॉपर जगह दे रहा था, टीवी उन चीजों को डिस्कस कर रहा था। इस बार ये हालत है कि वो चीजें मीडिया से बिल्कुल गायब हैं, उसके बारे में आपको कहीं कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जो इक्का दुक्का विरोध आपको दिखाई दे रहा है वो केवल डिजिटल न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, और एक जो सोसाइटी का जो बड़ा तबका है उसको शायद पता भी नहीं है कि ये जो कानून आ रहे हैं ये उसे किस तरह से प्रभावित करने वाले, मतलब उस पर ठीक से जागरूकता तक नहीं। तो ये दोनों में बेसिकली अंतर है। लेकिन अभी कुल मिलाकर जो इस तरह का माहौल बना दिया गया है वो ये है कि देश में सब कुछ अच्छा चल रहा है। मतलब आप अगर देखेंगे कुछ भी आपको कभी भी इस तरह का नेगेटिव कहीं सुनाई नहीं देगा, और इसीलिए इस सरकार की खासतौर से ये कोशिश है कि अगर कहीं पर कोई भी आदमी जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, जो आपके खिलाफ कुछ भी लिख रहा है, उसको भी खत्म कर दे। तो इसीलिए है ताकि किसी को ये पता भी नहीं चले कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। लेकिन विरोध को एक कंस्ट्रक्टिव तरीके से आगे लेके जाना, ये आप कैसे सुझाएंगे? तो ये देखिए, किसी भी समाज में कला वगैरह जो है वो तभी सुरक्षित रखती है जब समाज सुरक्षित रहती है या बढ़ती है, जब समाज उसे सुरक्षित रखने देना चाहता है। तो हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है ही है, और हम लोग करते भी, क्योंकि मैंने किसी को फोन नहीं किया था। जब नेक्स्ट डे मैंने ये देखा कि तमाम सारे फेलो कार्टूनिस्ट ने उस विषय पे अपनी राय जाहिर, कुछ लोगों ने मेरे माध्यम से की, कुछ लोगों ने मुद्दे पर बात की, एक डिफरेंट तरीके के प्रतीक लाकर की, ठीक है, लेकिन लगभग हर किसी, जितना मैंने देखा उसमें लगभग हर किसी ने ये कहा कि ये गलत हो रहा है। तो वो इसलिए है क्योंकि उनको ये लगा कि अगर वो इस जगह होते तो उनके साथ भी ये हो सकता है।
हो सकता था, हो सकता है और हो सकता है आगे चलकर, तो वो तो है ही है, लेकिन वो तो उसको इस तरह से करेंगे ही कि वो जो अपनापन है या जो हम लोग का साथ आने वाली बात है तो हमेशा रहेगी, क्योंकि आप में वो सेंसिटिविटी है कि आप उस बात को उस तरह से समझ सकते हैं। पर समाज की भी एक ये जिम्मेदारी है कि वो इस बात को समझे कि जो लोग सरकार चला रहे हैं उनका काम उस तरह की चीजों में इंटरफेरेंस करना नहीं है। उनको देखने के लिए और भी तमाम बड़े मामले हैं। और सबसे मजेदार बात है कि आप एक पैंडेमिक के बीच में और आप लगातार झूठ बोल रहे हैं उस पर, और जो लोग आपसे ये बता रहे हैं कि देखिए साहब आपने इस तरह से झूठ बोला, जो लोग जिन लोगों को देश चलाने की जिम्मेदारी है वो कदम कदम पर झूठ बोल रहे हैं, और जो लोग भी बता रहे हैं कि देखिए साहब ये इस वक्त झूठ बोल रहे हैं, तो आप ये हो रहा है कि उनको नोटिस भेजे जा रहे हैं या उनको ये कहा जा रहा है कि साहब ये सब तो एंटी नेशनल्स हैं और ये लोग तो एक खास किस गिरोह के लोग हैं, ये तो गैंग के लोग हैं, ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग है। तो ये सरासर नादानी और बेवकूफी की बात है। देश के लिए जहां पे हमारी फीलिंग्स इतनी जल्दी हर्ट हो जाती हैं सबकी, और केवल एक जाति धर्म या समुदाय की बात नहीं है। हमें लगता है कि भारत में सबसे बड़ा जो पैंडेमिक है वो शायद हर्ट सेंटिमेंट्स का है। तो ऐसे हालत में आगे कैसे बढ़े हम? सरकारें चाहती नहीं है कि आप रैशनल, क्योंकि अगर आप रैशनल होंगे तो फिर आप रैशनल होकर एक दिन वोट भी करेंगे, तो वो उनके लिए खतरा। वो चाहती है कि आप इमोशनल रहें और आप इमोटिव इश्यूज पे बहस करें, आप इमोटिव इश्यूज पे वोट करें। वो बिल्कुल नहीं चाहती हैं कि आप रैशनल। तो ये समस्या जो है, ये इतनी आसानी से हार्ट फीलिंग की जो समस्या है, कई बार वो सच भी होती है, कई बार जो होती है वो बनाई हुई भी होती है। तो ये कह पाना भी बहुत मुश्किल है कि वो, हाँ, लेकिन इसमें एक बड़ी जिम्मेदारी है, वो स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसका काम है कि वो हर सिटीजन को प्रोटेक्ट करे। वो तभी हो सकता है जब स्टेट की पॉलिसीज थोड़ी लिबरल हो, थोड़ी प्रोग्रेसिव। अगर बहुत कंजर्वेटिव होकर आप चलेंगे तो फिर अगर आप एक एक आदमी की भावनाओं का ख्याल रखने लगे तो आप इस देश में कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मतलब हर चीज करने से पहले आपको पूरा एक जनमत लेना पड़ेगा, और आप समझ सकते हैं कि 140 करोड़ लोगों के देश में किसी भी जनमत को कराने में कितना समय जाएगा, कितनी ऊर्जा जाएगी। और अगर आप रैशनल होंगे तो ये भी हो सकता है कि एक दिन आप उनके लिए खतरा हो। तो क्या आप रैशनल रहने के लिए तैयार हैं मंजुल? क्या आप लड़ाई के लिए तैयार हैं? देखिए इसमें लड़ाई जैसा कुछ है नहीं। मतलब मुझे ये लगता है कि मेरे पास एक ही स्किल है, मुझे एक ही काम आता है। जैसे प्रधानमंत्री जी को केवल चुनाव लड़ना आता है, तो मेरे पास भी एक मुझे केवल कार्टून बनाना आता है। तो अगर कल उनसे कोई कहे कि भाई आप चुनाव नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे, तो मैं भी कार्टून नहीं बनाऊंगा तो मैं क्या करूंगा। तो मेरा काम है कार्टून बनाना। अब है क्या कि भाई ठीक है, कार्टून बनाने के अलावा भी जिंदगी में तमाम सारी इस तरह की चीजें होती हैं कि उसके लिए आपको बिल पे करने हैं और तमाम सारी चीजें हैं। तो हम उसके लिए कुछ रास्ता फिगर आउट कर रहे हैं कुछ दोस्तों ने, और जिन लोगों ने इधर हाल के सालों में कार्टून वगैरह पढ़े हैं, उन लोगों को कहना है कि आप कुछ डिवाइस कीजिए और हम हेल्प करेंगे आपके, लेकिन आप बनाते रहिए। तो हम उस पर कुछ फिगर आउट करेंगे। अगर लोग हेल्प करेंगे तो मैं बनाता रहूंगा, अगर लोग हेल्प नहीं करेंगे तो अपन कुछ और सोचेंगे। We are truthful, unafraid and independent because of you. Now you can help our reporting from the ground. Go to thequint.com, click Become a Member tab, choose a plan and pay. Because the truth is worth it.